गुड आफ्टरनून सभी फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा पिछले 2-3 दिन में जो भी अनुभव आपके साथ साझा किए गए हमारे चैनल के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो इंटरव्यूज हुए थे क्लास 9 के, उसमें आपको वास्तविकता जो जिसे कहते हैं ग्राउंड जीरो से अवगत कराया गया था। जो आप बाकी चैनल्स पे यूट्यूब्स पे देखते हैं रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ जो होते हैं, वो एकेडमीज़ के द्वारा मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, बट मैंने जो अपने चैनल के द्वारा आपको दिखाई है वो वास्तविकता है कि बच्चा जब बाहर आया उस टाइम पे उसका जो अनुभव होता है वो बिल्कुल रिसेंट और करंट होता है। जिस प्रकार का एक्सप्रेशंस वो झलकाते हैं वो बताता है इंटरव्यू का स्टैंडर्ड्स। और मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के जो इंटरव्यूज है, चाहे वो क्लास 6 का हो या क्लास 9 का हो, ये जेंटलमैन्स बनाने के लिए बच्चों को ऑक्यूपाई करते हैं, जो इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस को आने वाले टाइम में ऑफिसर्स देते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे एक मिट्टी की मूर्त की तरह होते हैं, बहुत कच्चा मन होता है इनका। तो ये यहाँ सिर्फ असेसमेंट होता है उनके मन का, उनके फीलिंग्स का। ज़रूरी नहीं है कि हर में एक से एक टॉपर बच्चा इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस में ऑफिसर्स बन जाए, जी नहीं। बच्चे को एकेडमिक के साथ साथ हॉबीज़ पर भी काम करना होता है। जैसा अभी मैंने बताया कि जो बच्चे इस बार जो मैंने देखा ग्राउंड जीरो पे, वहाँ पे मैं प्रेजेंट था, कि जो क्वेश्चंस किए गए वो एकेडमिक्स के साथ साथ हॉबीज़ पर किए गए थे कि बच्चे की हॉबी क्या है, किस प्रकार से वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। जो आपने देखा मैक्सिमम बच्चों ने गाने भी गाए, डांस भी करके दिखाया, उससे टीम स्पिरिट झलकती है बच्चे की। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट का पार्ट मात्र है, वो आने वाली लाइफ में बच्चे के एटीट्यूड को बताता है। इसलिए एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस के जो जितने भी काम्स होते हैं वो एक टीम स्पिरिट के साथ किए जाते हैं। तो वहाँ पे अकेला चलने वाला इंसान फिट नहीं है, तो ये ध्यान रखिए। और मैंने इस चैनल पे आपको कभी ना मुझे मेरा कोई कोर्स बेचना है, ना आपसे कुछ सब्सक्रिप्शन की मांग की है। मैं ग्राउंड जीरो यानी आम लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूँ, और जो मेरे अनुभव है वो मैं साझा करता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों के पिछले अभी 2 दिन में इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए हैं क्लास 6th और 9th के, और कल ही सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट भी आया है। इस रिज़ल्ट में भी आपको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताए जाने वाले ऐप्स या किसी झांसे में नहीं आना है, क्योंकि ये ई काउंसलिंग एनटीए के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके बच्चे का एक्चुअल स्कोर जो है और जो रैंक है वो डिसाइड करेगी उसके सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स को। सिलेक्ट तो क्या है, आप हर बच्चा घोड़ा खाल भर सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है, बट उसका जो स्कोर उसने ऑब्टेन किया है उस स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है उसे कौन सा स्कूल मिले। तो मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, फॉर्म भरना, स्कूल चॉइस फिल करना सबकी आज़ादी है, बट अलॉटमेंट ऑफ स्कूल्स थ्रू ई काउंसलिंग fully depends on actual score by every and each children। इसमें कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर जो दावे कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब से मैं देख रहा हूँ, काम नहीं करेगा। आप एक होमवर्क कर सकते हैं अपने ओवन एंड पे, आप पूरी PDF जो एनटीए ने डाली है उसमें अपने आप को देखिए कि मेरा बच्चा कहाँ खड़ा है, उससे ऊपर किस स्टेट से हैं आप, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसमें आप फिर घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप को देखिए, वर्कआउट कीजिए, अपना एक रफ एस्टिमेट, एक होमवर्क करिए आप, और आपको
अपनी वास्तविकता और जो ई काउंसलिंग है उसके द्वारा स्कूल सिलेक्शन करने में इससे आसानी होगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से सभी बच्चों को जो आरएमएस में भी सिलेक्ट हो गए हैं रिटर्न के में, आगे भी जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे और सैनिक स्कूल के रिजल्ट में भी सफलता लेने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं। जय हिंद।